once again we are back on Ek Bund Soch Ki Tea Talk Train of Thought with a series of an episode with Professor of Happiness. Now here I'm only quoting Professor of Happiness, Dr. Nitin Joshi. सर, प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस, ये जो टैग हमने आपकी कलम में भी देखा हुआ है, आपके डीपी में भी प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस डॉक्टर नितिन जोशी लिखा है. एंड यू आर द सर्टिफाइड हैप्पीनेस प्रैक्टिशनर्स, you are the certified happiness life coach. You have done level 1 and level 2 which is accredited. So can you please tell for our target audience, प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस अपने आप को खुश कैसा रखते हैं, और कुछ आप ज्ञान हमारे टिकटॉक ऑडियंस के लिए साझा करोगे? बिल्कुल, तो हमें कुछ ज्ञान मिलेगा उससे. शायद मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि ये हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मेरे मन में. तो जब मैं वेलिंगटन इंस्टीट्यूट में था तो मैं हमेशा सोचता था कि हम ये जब एजुकेशन इम्पार्ट करते थे, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स लाइक OR, ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो मैंने देखा था सर कि काफ़ी बच्चों को ये सब्जेक्ट्स में थोड़ी कम इंटरेस्ट रहती थी, पर्टिकुलरली क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होते थे, लोगों को काफ़ी विचार करना पड़ता था. और ये थोड़ा सा फोबिया था बच्चों में, है या कहाँ से आता है वो अभी तक मुझे पता नहीं है, लेकिन आ जाता है कि मैं जब भी थोड़े से नंबर्स के साथ में डील करता हूँ या थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट शिफ्ट होती है, इक्वेशन फॉर्मेशन में जाता हूँ, तो लोगों का थोड़ा सा कंफर्ट लेवल शिफ्ट होता है. तो मैंने इससे कोशिश करना शुरू किया था वहाँ पे कि क्या मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये पढ़ाने को भी क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. तो जब मैंने सोचा कि इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या मैं क्लास को खुशी दे पाऊंगा. तो ये जो क्लास का स्ट्रेस है, क्योंकि मेरे सिंप्लीफिकेशन से क्या क्लास खुश हो सकती है, तो क्या क्लास का स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है. तो ये विचार से मैंने अपने आप को सोचा कि मैं यदि प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस अपने आप को बनाना चाहता हूँ तो मुझे नॉलेज को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, और मैं इस लेवल तक सिंप्लीफाई कर दूं कि किसी को स्ट्रेस न लगे. और यदि वो नॉलेज फिर भी डिफिकल्ट है तो शायद उसकी जरूरत ही नहीं है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए या उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए. क्योंकि अब मुझे तब तक थोड़ी सी क्लैरिटी आ चुकी थी कि यदि आप नंबर में कंफर्टेबल नहीं है, जैसे आपका ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन थिंकिंग की जो बात करते हैं, यदि कोई बहुत लॉजिकल थिंकर नहीं है और वो बहुत सारे लॉजिक्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है डॉट्स को, तो इट मे बी लिटिल चैलेंज फॉर देम एंड आई एम फोर्सिंग देम टू फ्लाई, विच इज नॉट राइट. तो मैं फिर वहां पर कोशिश ऐसी करता था कि सिनेरियोज बना के उनको सिंप्लीफाई करता था कि ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले विद द नंबर्स, दो नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट कैन आई हेल्प यू स्टिल अंडरस्टैंड द लार्जर कॉन्सेप्ट. तो इस तरह से मैंने वहां पर अपने आप को प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस क्लास में मुझे लगा कि क्या मैं लोगों को, क्योंकि लोगों को नॉर्मली क्या होता है कि एजुकेशन बोलने से ना सर ये इंटरेस्ट है मुझे, ये कम है अपने सोसाइटी में. पढ़ाई की बात करो तो लोगों को इंटरेस्ट कम है, मूवीज की बात करो तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स की बात करो तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट है. मैं अभी क्रिकेट की जब बात करता था, एग्जाम्पल में हमेशा क्रिकेट के लेता था क्लास में भी, थोड़ा सा वो बॉय ड्रिवन हो जाता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि गर्ल्स भी समझ जाती थी कि हाँ क्रिकेट पे कुछ होता है. तो एग्जाम्पल्स में OR में या ऑपरेशंस मैनेजमेंट में तो इसी तरह के लेता था, तो उससे मुझे लगता था थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. लेकिन तब तक के मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस भी मेरा भी लिमिटेड था. तब तक मैं नहीं कह सकता था कि, और आज भी लिमिटेड ही है, क्योंकि ये मेरी एक्सप्लोरेशन की जर्नी है. जैसे मैंने आपको 3E मॉडल बताया, तो मैं भी हैप्पीनेस को कंटिन्यूसली एक्सप्लोर कर रहा हूँ. तो बाद में ये पता चला कि ये मुझे खुशी कैसे मिलती है. तो खुशी मिलने के लिए बच्चे क्या करते हैं, तो हमने देखा कि बच्चों को जब भी हम बोलते हैं कि आपके लिए मैं चॉकलेट लाया हूँ, तो मैं बच्चों की आंखों में एक चमक देखता हूँ. तो मैं देखता हूँ कि बच्चे खुश हो जाते हैं, वो चॉकलेट देखा, चॉकलेट खाया, खुश हो गए. बड़ों को देखा, कुछ गिफ्ट किया, मोबाइल दिया, ये दिया, कुछ भी मिला, तो बच्चे या बड़े बाहर मटेरियल से खुश हो रहे थे. तो इसका थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि चक्कर क्या है. तो चक्कर ऐसा है, ब्रेन में एक केमिकल होता है कॉल्ड डोपामाइन. अब जब भी इस तरह की चीज आप जब प्राप्त करते हैं तो ब्रेन में आपको डोपामाइन रिलीज होता है. क्यूरियोसिटी एकदम से. तो ये डोपामाइन एक केमिकल है सर, ये रिलीज होता है आपके ब्रेन में. जैसे ही ये रिलीज होता है तो आपको अच्छा लगता है, आपकी बॉडी को अच्छा लगता है, एंड वो आपको लगता है कि यू आर इन द सिनेरियो ऑफ हैप्पीनेस. तो लेकिन मुझे लगा ये बड़ा टेम्पररी है, तो इट इज नॉट परमानेंट हैप्पीनेस, इट इज अ वेरी वेरी टेम्पररी. जब मिला तब खुश, ना मिला तो दुखी. क्योंकि एक्सपेक्टेशन खुश दुखी हो गया. तो ये जो फीलिंग थी, मुझे लगा ये लिमिटेड हैप्पीनेस वाली बातें हैं.
ये टेम्पररी हैप्पीनेस है। तो इसके आगे हैप्पीनेस कहाँ से आती है? तो पता चला कि हैप्पीनेस आती और जाती है ही नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस तो है। हैप्पीनेस तो है। अब हैप्पीनेस है लेकिन हमें पता नहीं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें लैक ऑफ अवेयरनेस है अबाउट हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस हमारे अंदर है। अब ये अंदर वाली हैप्पीनेस का क्या मतलब है? यदि हम बोलते हैं कि हमारे अंदर हैप्पीनेस है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो वगैरह, ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड हो जाते हैं किसी नॉर्मल इंसान के लिए। मेरे लिए भी यही उतना ही कंफ्यूजन वाली बातें थी। तो समझ में ही आया कि जब मैं अपने विचारों के साथ हार्मनी के स्टेट में रहता हूं, मेरे एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं जब हार्मनी के स्टेट में रहता हूं, तो मैं नॉर्मल रहता हूं और मैं खुश रहता हूं। तो मैं अपने विचारों के साथ, अपने स्वयं के साथ मैं कैसे हार्मनी में रहूं? मैं दूसरों के साथ तो कभी भी हार्मनी में रहने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अपने साथ जिस दिन मैं अपने हार्मनी में रहता हूं, और मैंने महसूस किया इस बात को, थोड़ी सी हैबिट डेवलपमेंट की बात है, कि यदि आप अपने विचारों के साथ, अपने स्वयं के साथ जब आप हार्मनी में रहते हैं, जैसे आप यदि चाहते हैं कि आप सुबह उठें, तो आपको मालूम है कि आप यदि सुबह उठते हैं तो आपको अच्छा लगता है दिन भर। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी हैबिट डेवलप करना पड़ेगी। लेकिन यदि ये आपने किया तो आपने हराया किसी को नहीं, स्वयं को हराया। तो जब जब आप स्वयं से अपने बेहतर होते जाते हैं, संघर्ष अपने आप से करते हैं और अपने आप में हार्मनी प्राप्त करना शुरू करते हैं, ये बहुत जरूरी है। कि एक्सपेक्टेशन तो एंडलेस है, तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम कंटेंटेड हो जाएं अननेसेसरली, क्योंकि जर्नी कंटिन्यूस है एक्सप्लोरिंग की, लेकिन कहीं ये समझ लें कि ये मुझे अपने आप के साथ भी हार्मनी में रहना है। द मोमेंट वी स्टार्ट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में मुझे समझ में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी इन हार्मनी विद योरसेल्फ। सेल्फ के साथ हार्मनी में रहे, तो एक्सेप्ट करें कि सामने वाला ऐसा ही है। तो यदि एक्सेप्टेंस मोड में रहे, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा कि जैसे हम फैमिली होती है हमारी, और फैमिली में वाइफ है, बच्चे हैं, तो एज ए फादर या एज ए हस्बैंड मेरी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो क्या मैं ये समझ रहा हूं कि वो कॉम्पिटेंट हैं क्या मेरी तरह सोचने के लिए? क्या वो लोग कॉम्पिटेंट हैं मेरी तरह डिलीवर करने के लिए? तो क्या वो कॉम्पिटेंट हैं मेरी तरह, या उनके पास मेरी तरह कैपेबिलिटीज हैं? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपोजर है, तो मेरी सोच, मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा। तो मैं सडनली उनसे वो एक्सपेक्ट करने लग जाऊं, तो जब मैं ये इस तरह से एक्सपेक्टेशन करूंगा तो हार्मनी मिसमैच हो जाती है, और ये कारण होता है अपने अनहैप्पीनेस का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सामने वाले को समझें, और समझने के लिए जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग मेरे पहले एपिसोड में बताया था कि अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करें, कि इसकी अभी वो समझ ही नहीं है। तो in a nutshell what we are saying, have you understood बोलने की जगह से try and understand that person, so that I think you are also in peace of mind and you are happy life. Yes. So many of the disputes which happen is you don't understand. You always say have you understood, rather than talking about understood, so you need to understand life. वैलिडेट करें, वैलिडेशन बहुत जरूरी है। हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं, लिसनिंग, वेरीफाइंग, वैलिडेटिंग एंड देन अंडरस्टैंडिंग, तो ये जो मॉडल है ना, और जब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोर्स कर रहा हूँ ब्रह्म विद्या का, तो हैप्पीनेस के साथ साथ एक और वर्ड मिला मुझे, वर्ड जॉय। ये जो ब्रह्म विद्या का पार्ट है, सर्टिफाइड हैप्पीनेस प्रैक्टिशनर कोर्स? नहीं, ये और अलग है, ये चालू है सर। ये अलग सा। ये मेरा मानना है कि मैं, जैसे हमारे संस्कृत में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूं। तो क्या मैं रियल ब्रह्मा हूं? तो ये मुझे लगा था कि ये मुझे समझने की जरूरत है कि ये शब्द आया कैसे। तो उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे अभी यदि मैं बोलूंगा कि मैं इस सोफा सेट को ऑक्यूपाई कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे नहीं आपने पूरा सोफा सेट थोड़े ऑक्यूपाई किया, ये भी जगह छूटी हुई। लेकिन यदि मैं मान लूं कि मैं इस सोफा सेट को ऑक्यूपाई कर रहा हूं, और ये सोफा सेट इस रूम को ऑक्यूपाई कर रहा है ना, और ये रूम हमारा वडाला या मैसूर कॉलोनी को ऑक्यूपाई करता है, और ये मैसूर कॉलोनी बॉम्बे में ऑक्यूपाई करती है, और ये पूरा सिस्टम वर्ल्ड में ऑक्यूपेशन, वर्ल्ड को ऑक्यूपाई करता है। तो यदि मैं सोफा सेट को ऑक्यूपाई करता हूं, तो क्या मैं वर्ल्ड को ऑक्यूपाई करता हूं? यदि इस भावना के साथ मैं जीता हूं, तो क्या मैं यूनिवर्स का एक हिस्सा हूं? तो मैं जब ये समझने लग जाता हूं
महसूस करने, अगेन ये समझ की बात है कि ऐसे बोलेंगे और सुनेंगे तो नॉलेज है, महसूस करेंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो विजडम है। तो मैं अभी महसूस करता हूं कि मेरी जो पूरी एनर्जी है ये यूनिवर्सल एनर्जी सर, मेरी है ही नहीं। मैं पूरी जो अभी भी आपसे बात करता हूं, मुझे लगता है मैं एक विशाल काय एनर्जी के स्रोत से बंधा हुआ हूं और उससे मुझे कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ एनर्जी आती है। जैसे कृष्ण से द्रौपदी का चीरहरण के समय कंटिन्यूसली वो उनकी साड़ी, ये जो भावना है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर सोर्स ऑफ क्रिएटिव एनर्जी. Human beings are the source of creative energy. And when we see the nature is full of creativity. Full of creativity. तो क्रिएटिव नेचर है हमारा और क्रिएटिव एनर्जी है. और जब हम, जैसे हमारे योग में हम प्राणायाम को बात करते हैं तो प्राण एनर्जी को लेते हैं, तो हम हर सांस में हम प्राण की एनर्जी लेते हैं. ये मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं इसके लिए प्रयत्न भी करता हूँ. ये पहले दिन किया तो नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे आपने, जब हम टूर करते थे तब आपने देखा होगा कि मैं तभी भी मेरा योग को छोड़ता नहीं हूँ या मेरे प्राणायाम को छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वहीं से मैं सूर्य से या वायु से, क्योंकि एक चीज तय है कि हम किसी भी चीज के साथ, शायद पानी आपको 2-3 घंटे ना मिले तो चल सकता है, खाना आपको शायद एक दिन नहीं मिले तो चल सकता है, लेकिन वायु आपको वो यदि तो वायु ही हमारा प्राण है. तो हमारे पूरे प्राणों की जो एनर्जी है वायु से आती है, ये हमको समझना पड़ेगा. सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तो समझना पड़ेगा, महसूस करें. यदि मैं महसूस करने लगता हूं तो मुझे हर समय लगता है कि मैं एनर्जी ड्रॉ कर रहा हूं. ये मेरा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा, जैसे जब आप कहते हैं कि जब भी मैं देखता हूं तो आप स्टेबल रहते हैं, तो मुझे लगता है ये एक मेरा सॉलिड रीजन है स्टेबल रहने का. Okay, it's a great insight to what we got. Like basically, if we talk in terms of happiness is within you. You need to realize, and you need to practice towards that. Like it was beautifully way you have narrated about the happiness aspects as such, correlating with your teaching in B school with your life experience, and I'm sure like this kind of an insight will be helpful for our target audience. www.ttalk.net, subscribe and like the channel, and look for our next episode with Professor of Happiness, Dr. Nitin Joshi. Thank you very much. Thank you so much.